नमस्कार, मैं समीर सिंह कुशवाहा UPNewsClick.com से। आज हम आए हैं अम्बेडकर नगर ज़िले के भीटी ब्लॉक के रोहनापरा ग्राम में। हमारे साथ में यहाँ के ग्राम प्रधान जी हैं। हम इनसे कुछ सवालों का जवाब करेंगे। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी, कोरोना काल जब लॉकडाउन हुआ, जब प्रवासी मजदूर बाहर से आए तो उन्हें किस प्रकार का रोजगार, खाने की व्यवस्था आपके ग्राम में की गई थी? देखिए, सरकार के द्वारा जो भी संचालित योजनाएं हैं, जैसे मनरेगा से था, सरकार ने जोड़ दिया। गरीब कल्याण योजना थी, उससे पहले ही मनरेगा काम था, वो चल रहा था। और जो राशन से सरकार के द्वारा जो उपलब्ध हो रहा था, हर 15 दिन पे 2 बार महीने में, एक से 10 के उठान में, एक 15 से 25 के उठान पे, वो बराबर सब लोगों को दिलाया गया, जो भी प्रवासी थे, जो भी आए हुए थे। खाने की व्यवस्था किस प्रकार से की गई थी? कहाँ पे आप खाने की व्यवस्था? खाने की स्कूल पे, आप स्कूल पे क्वारंटाइन होंगे ना? कुछ लोग क्वारंटाइन हुए थे, पहले शासन का निर्देश था स्कूल पे क्वारंटाइन होंगे, तो स्कूल पे खाने की व्यवस्था कराया गया प्रधान द्वारा, सचिव द्वारा, दोनों लोगों के संयुक्त प्रयास से। लेखपाल जी का सहयोग था उसमें, आशा जी का जो हमारे यहाँ की है उनका भी सहयोग था, जो है उसके माध्यम से यहाँ पे स्कूल पे बनवाया गया। जब तक स्कूल क्वारंटाइन विद्यालय व्यवस्था थी, उसके बाद शासन के निर्देशों से होम क्वारंटाइन होने लगे, तो स्वयं अपने घर पे सबकी व्यवस्थाएं जो है, बराबर देखभाल, बराबर चेकअप, सारी चीज़ें व्यवस्थाएं सबके यहाँ हो रही थी। मास्क वितरण आपके यहाँ के लमसम कितना मास्क वितरण हुआ था? मास्क वितरण पूरी ग्राम सभा में कोई ऐसा व्यक्ति लगभग नहीं होगा जिसके पास मास्क न पहुँचा दिया गया रहा हो। चाहे जो यानी प्रवासी मजदूर थे या फिर घर पे जो भी रहते थे, सबको दिया गया? लोगों को, ग्राम सभा में सबको। जी। गाँव को सैनिटाइज कितनी बार करवाया गया? हर 15 दिन पे एक बार करवाया गया। 15 दिन पे एक बार, लमसम कितनी बार? अब 3 महीने लगातार कार्यक्रम वो चला है शुरू में, उसके बाद इधर भी बीच बीच में जो है चल ही रहा है अभी भी कार्यक्रम। गांव का कुछ आरोप होता है प्रधान जी, हमारी टेक्निकल टीम भी होती है जो गांव से डाटा कलेक्ट करती है। उन्होंने ग्राम सभा में कुछ लोगों ने बताया कि जो प्रधान जी ने दवा छिड़काव करी थी वो नॉर्मल दवा थी, और चूने और चूने का प्रयोग करके, जो चूना होता है बेकिंग पाउडर, उसी का इस्तेमाल किया गया था, कोई दवा नहीं। दवा का प्रयोग था, ब्लीचिंग पाउडर भी डाला गया था। ब्लीचिंग पाउडर और जो है और चूना, उसको छिड़काव किया था पाउडर के रूप में, और केमिकल जो है मशीन के द्वारा केमिकल का छिड़काव किया गया था। ये दवा आप लेके आए थे? जी। यानी कि ब्लॉक से नहीं मिली? ब्लॉक से नहीं मिली, खुद से मार्केट से जो है खरीद के खुद लेके आए थे। ऐसा नहीं है कि उसका कोई सरकारी भुगतान हुआ है, कुछ खुद अपने पास व्यक्तिगत तौर पर जो सफाई कर्मी से दिलाई गई होगी दवा? सफाई कर्मी भी सहयोग लिया गया, गांव के कुछ मजदूरों को भी लगाया गया, जिसकी मजदूरी स्वयं बयान किए हैं। जी। उससे भी आपका और आशा बहु का एक जॉइंट अकाउंट होता है जी, उसमें स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दावा किया गया कि अप्रैल के महीने में 10,000 की रकम भेजी गई थी। उस मद का प्रयोग आपने कहाँ किया? पहले तो ये बताइए कि आया था कि नहीं आया? अभी तो पैसा हमको नहीं लगता कि अप्रैल से इधर पैसा आया है। जी, क्योंकि ना तो कोई निकासी हुई है, ना कोई संदर्भ में कोई निकासी नहीं हुई। आपने चेक नहीं करवाया? खाते में पैसा ही नहीं है तो निकासी नहीं, तो आशा जी आई होती। मैंने इसका प्रयास किया था कि आप जैसे पैसा आया है या नहीं आया, पुराना भी पैसा हो तो जो है उसी से कर दिया जाए। तो ये हुआ कि अभी पुराने के पैसे का कोई दिशा निर्देश नहीं है कि उस पर अभी क्या किया जाए। जो है तो खुद के प्रयास से जो है करा दिया गया, क्योंकि ऐसा हमको लगता नहीं गांव के लोगों के जीवन से बढ़ के बहुत पैसे की है कि पैसा आए तभी दवा का छिड़काव। या तो प्रधान ही मुखिया होता है, ग्राम सभा के लोग प्रधान को ही जानते हैं। जी। दुख सुख में प्रधान ही साथी होता है, सबसे सर्वसुलभ आदमी। जी। राशन कार्ड को लेकर दिक्कतें आती हैं, राशन कार्ड में यूनिट कट जाती है, घटतौली की समस्या होती है, तो क्या कहेंगे? राशन कार्ड में यूनिट क्यों कट जाती है? और घटतौली को लेकर जैसे ग्राम सभा में पता किया गया तो वो बता रहे थे कि 20 किलो लेके आओ, वहाँ से 2 किलो कम हो जाता है। हमको लगता नहीं कि ऐसी कोई समस्या, क्योंकि अब सारे लगभग कोटेदारों के यहाँ इलेक्ट्रिक कांटा है, और सब लगभग तौल सही होती है। और रही बात ये जो आप कह रहे हैं इन यूनिट कट जाने वाली, तो आधार कार्ड जैसे ना सही होने की वजह से कभी कभी पता के या किसी अन्य समस्याओं की वजह से साइड से प्रॉब्लम रहती है, कट जाता है, फिर उसको प्रयास करके जुड़वा दिया जाता है। जी। ऐसी कोई उपलब्धियाँ बताइए, 2 उपलब्धियाँ जो आपने इस 5 वर्षीय में जनता के हित में किया हो, आपने कोई 2 काम? जनता के सारे काम जो भी होते हैं, नहीं, कोई 2 उपलब्धियाँ हमको बताइए ताकि हम अपने व्यूअर्स को दिखा सकें कि प्रधान जी ने ये 2 काम अच्छे काम किए हैं जो पिछले 5 वर्षीय में नहीं हो पाया। इस बार हमने अपने यहाँ का स्वयं व्यक्तिगत
जी। मदद से और सबके सहयोग से, बिना किसी सरकारी सहयोग से एक स्थान हमारे यहाँ बहुत पौराणिक स्थान है, काली जी का स्थान है। और मुझे लगता है कि यहाँ 40-50 किलोमीटर दूर हाँ, तक की जानते मान्यताएं हैं। हैं उस स्थान की। जी, जी। उसका विकास कराया गया है सबके सहयोग से, सामूहिक सहयोग से। जी, जी। अपना यह जनता द्वारा आपको अगले पंचवर्षीय में चुना जाता है, जी। तो आगे का रोड मैप आपका क्या रहा? कौन से विकास नहीं हो पाए हैं जो अभी अधूरे हैं, वो करवाएंगे आप? अभी जैसे हमने अपनी ग्राम पंचायत में लगभग 400 मीटर अंदर गलियों में इंटरलॉकिंग कार्य कराया है। जी, जी। अभी भी लगभग 2000 मीटर समथिंग अभी बचा है। जी, जी। वो काम हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था। जी। इस बार पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत। जी, जी। उसको कराया जा रहा है जिससे गांव की सारी सुविधाएं जी। एक स्थान पर सभी लोगों की उपलब्धता हो सके, जी। जिससे सारा काम हो सके सभी लोगों का। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आने वाले समय में जी। इस बार लक्ष्य आवंटित हुआ है गरीब कल्याण योजना के तहत जी। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से। जी, जी। जो है फिर से 31 जिले, जैसे आपको जानकारी है 31 जिले चयन हैं, जी। उसमें जो है लक्ष्य निर्धारित है। फिर जो है मैक्सिमम संख्या में प्रयास किया जा रहा है, फिर से गरीबों के लिए गरीब कल्याण योजना के तहत आवास सबका निर्माण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे ग्राम प्रधान रोहनापारा, जिन्होंने बताया कि जो भी विकास कार्य हमारे गांव में नहीं हो पाए हैं, यदि जनता द्वारा हमें अगले पंचवर्षीय में चुना जाता है तो वो सारे विकास कराने का काम करेंगे। धन्यवाद।